हेलो दोस्तों, ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी का मतलब होता है ये डिफेंस पावर। मतलब हमारी बॉडी के पास में जो डिफेंस पावर है, हमारी बॉडी में जो एंटीजन, बैक्टीरिया या फिर फंगस जो आ रहा है, ठीक है, उससे फाइट करने की कैपेसिटी, ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज नोन एज इम्यूनिटी। मतलब वो कैपेसिटी फाइट करने की अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और डिसीज से, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं कि इम्यूनिटी है, समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो देख ली तो एकदम क्लियर टॉपिक इम्यूनिटी, कभी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, अब देखे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इनिशिएट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब इनिशिएट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जो एक्वायर्ड होती है। मतलब इनिशिएट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। इनिशिएट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। और एक्वायर्ड होती है जो हमें आफ्टर बर्थ ऑब्टेन होती है, आफ्टर बर्थ ऑब्टेन। ओके, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगी, फ्लो चार्ट में क्लियर हो जाएगा, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको एक एक लाइन बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, इम्यूनिटी मैंने बताया कि कैपेसिटी टू फाइट एंटीजेंस, फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज नोन एज इम्यूनिटी, अभी बताया। इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, इनिशिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनिशिएट इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी ऑब्टेन बाय बर्थ, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, मतलब जन्म से ही हमें मिलती है, उसे बोलते हैं हम इनिशिएट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमें ऑब्टेन होती है आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में मिलती है, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी टू टाइप होते हैं, एक्टिव देन पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। बच्चे यहीं घूम जाते हैं, एक्टिव पैसिव आ जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या एक्टिव है क्या पैसिव है। एक छोटी सी टिप है, बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले इम्यूनिटी आया। इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, इनिशिएट एंड एक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। इनिशिएट क्या होते हैं? जो बाय बर्थ मिलती है हमें, ठीक है, इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्या होती है? जो आफ्टर बर्थ मिलती है। 2 पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब इनिशिएट को छोड़ दो, अब आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के टू टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में बॉडी प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल, ये पॉइंट क्लियर रखना। एक्टिव में बॉडी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्टिव है भाई, हमारी बॉडी एक्टिव है, काम करना है उसे। ठीक है, एक्टिव, एकदम एक्टिव। पैसिव, काम ही नहीं करती भाई, बॉडी डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल ही प्ले नहीं करती है। समझाने के लिए बोल रही हूँ भाई, ध्यान रखना। एक्टिव मतलब जैसे होता है ना, एक्टिव है बच्चा, मतलब हर चीज़ में एक्टिव एक्टिव एक्टिव, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना। पैसिव डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, दो चीज। अब देखते हैं एक्टिव में। ठीक है, एक्टिव में भी दो टाइप आ जाते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब मैं आर्टिफिशियल, जहाँ आर्टिफिशियल आ जाए तो समझ लेना वहाँ काम हो रहा है वैक्सीनेशन से। इसमें हम वैक्सीन देते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि स्नेक लिया, ठीक है, स्नेक, ये एक यहाँ एक हाउस है, ठीक है, आर्टिफिशियली हमने यहाँ पे एक स्नेक डाल दिया,
ठीक है, वो डाला हमने रबड़ का स्नेक। तो लगा कि घर में स्नेक है, जो घर वाले हैं फटाफट इसको मारने लगते हैं, मारने लगते हैं, मारने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि नकली है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही अगर कोई आर्टिफिशियली, अगर कोई एंटीजन आता है आर्टिफिशियली, कोई भी आया, तो ये जो है ना, मतलब जैसे आया, ठीक है, फिर हमें वैक्सीन लगाई, तो ये एंटीबॉडी अपने आप प्रोड्यूस, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, उसे नहीं पता कि वो हार्मफुल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि वैक्सीनेशन दी, वैक्सीनेशन होती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मतलब काम के नहीं होते, वो इसलिए दी जाती है। तो वैक्सीन हम देते हैं तो प्रोड्यूस एंड वैक्सीन दी और प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई। उसे नहीं पता कि वो हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है, तो उससे हम एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, अब नेचुरल में, अब देखो, अब नेचुरल है, यहाँ पे हमने रियल स्नेक दिया, ये घर है एक रियल स्नेक, तो यहाँ भी ऐसी क्या रियल है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगी भाई, उसे मारने लग गए। तो मतलब ये है कि यहाँ पर तो रियल वाला आ गया स्नेक, इधर डुप्लीकेट था, तो उन यहाँ पर भी एंटीबॉडी बनी और यहाँ पे भी अचानक से प्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पे इन्फेक्शन डिसीज़ होता है, इन्फेक्शन डिसीज़ के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन देते हैं, बाहर से वैक्सीनेशन दी तब एंटीबॉडी बन रही है बॉडी में। ठीक है, लेकिन नेचुरल में खुद से ही बनने लग जाती है। अगर इन्फेक्शन डिसीज़ होती है तो नेचुरली एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं। आई होप ये क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव की। ठीक है, पैसिव में मैंने एक्टिव में बताया कि बॉडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात ध्यान रखना। पैसिव में बॉडी डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, पैसिव में बॉडी इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। ठीक है, आर्टिफिशियल नेचुरल, इसके भी टू टाइप है। आर्टिफिशियल मैंने बताया कि भाई जहाँ आर्टिफिशियल नाम आ जाए उसमें ध्यान रखना कि वैक्सीनेशन से काम हो रहा है, बाहर से वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है बॉडी में। रेडीमेड बोलते हैं ना, रेडीमेड बना बनाया, तो बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में। इस वाले केस में तो बनती नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ATS, ARV, प्लाज्मा सीरम और एंटीविनॉम। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं जो एंटीबॉडी है जो आर्टिफिशियली दी जाती हैं। नेचुरल में है मदर से फीटस, ये भी पैसिव है, क्योंकि पैसिव भाई नेचुरल बाय बर्थ तो है ही, लेकिन क्या है कि मदर से आ रही है फीटस में। ठीक है, तो इसमें IgG होती है जो प्लेजेंटा क्रॉस करता है, IgG एंटीबॉडी, और IG होती है कोलेस्ट्रम जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनिशिएट एक्वायर्ड की डेफिनेशन, और थोड़ा डीप में क्लियर हो जाएगा अगर जिसने ये वीडियो देख ली, टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।